मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं समय-समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज फिर हम एक ऐसी ही दरगाह जो आप जानते हैं और बहुत ही मशहूर दरगाह है, उसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हमारे कौन-कौन हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं एडवोकेट के पावा, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, अमित अग्रवाल, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, अमित जैन, बेटी रक्षा दल के अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, व्यापारी महेश चावला प्रायोजक हैं और सभी लोग चाहते हैं कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए आप लोगों तक सच्चाई पहुँचाएं। और खबरें अब विस्तार से। व्यापारी मोहम्मद शाकिर ने भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में बात करी कि आपको सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दिल्ली निजामुद्दीन दरगाह में देश के चैन अमन के लिए दुआएं कराई गईं। सभी लोगों ने दिल से देश के लिए दुआएं करीं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में कवालियों का आयोजन भी हुआ। काफ़ी श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिए। दरगाह निजामुद्दीन औलिया में सभी लोगों ने चिरागी और दुआओं के टाइम पर बड़े अदब के साथ चिरागी करी और दुआएं करी। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हमेशा मैं आपको सभी जगहों की कवरेज दिखाती हूँ। इस बार भी दरगाह निज़ामुद्दीन की पूरी कवरेज मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दरगाह निज़ामुद्दीन में चिरागी के टाइम पर हम कभी नहीं होते हैं। पहली बार ऐसा है कि हम दरगाह में जब चिरागी का टाइम था हम उपस्थित थे। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से दरगाह निज़ामुद्दीन में चिरागी होती है। तमाम लोग दुआओं में हाजिरी लगाते हैं और शिरकत करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी धर्मों के सभी सदस्य एक साथ खड़े थे और दुआ कर रहे थे। पूछना चाहा कि आपको कैसा लगता है जब आप ऐसी जगहों पर आकर क्या हासिल करते हैं। तो सभी का कहना ये था कि हम जब यहाँ आते हैं तो हमें काफ़ी सुकून मिलता है। कोई चेन्नई से आया था, कोई बॉम्बे से था, कोई हमारे देश से बाहर भी यानी कि विदेशों से भी लोग यहाँ आकर हाज़िरी लगाते हैं। यहाँ आकर उनको दिली सुकून मिलता है। इस पावन अवसर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि पीर साहब ने हमें जानकारी दी किस तरह से यहाँ चिरागी होती है, दुआएं की जाती हैं देश के चैन अमन के लिए, अपने भाइयों के लिए, हमारे वो भाई भी जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी रहते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी निज़ामुद्दीन की कवरेज किस तरह से यहाँ दुआएं की जाती हैं तमाम लोगों के लिए, देश के लिए और हम सब के लिए। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। आप यहाँ से नीचे उतरो ना, नीचे उतरो भाई। चोलियां भरकर दीजिए, मुरादों का हुजूर और तवज्जो की जरूरत है, हिदायत की जरूरत है, करम की जरूरत है, मेहरबानी खास की जरूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले हैं, रोशन ज़मीर है, महबूब इलाही है या हुजूर, तवज्जो फरमा दीजिएगा। जैसे भी आपके कहलाते हैं दामन फैलाए हैं, हमारे दामनों को मुरादों से भरते रहिए। या हुजूर तवज्जो फरमा दें। आमीन। बड़ी रात आने वाली है, शब बारात आने वाली है, तवज्जो की जरूरत है। जो भी गलतियाँ कोताहियाँ से नीचे हो जाती है माफ करवा दीजिएगा। हाजिर की हाजिर पर आए सबका अता फरमा दीजिए। आमीन। या गरीब नवाज करम फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा खाजिका मोइनुद्दीन अशरफ औलियाए रूहे ज़मीन, कार फरमाए सबा सय्यारा बरसरीरे ज़ुबहर कुतुबुद्दीन, चाहे आलम पनाहे मुल्के बका बंदे ग़ाज़े हक़ फ़रीदुद्दीन, खुदरवे ताज बख्श बादशाह बै नज़्मे जहां निज़ामुद्दीन, आज़िए गुमराहान दश्ते ज़लाल दर तरीक़े हुदा नसीरुद्दीन, साकिने अज़्म बाक़िने असरार राह मौला नुमाए फ़ख़रुद्दीन, इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिराग़े चिश्तिया रोशनाई। या हुज़ूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाज़िर दरबार है। हम सब की हाज़िरियाँ, ज़ियारतें, दुआएं, दरख्वास्तें, इल्तिजाएं, अर्ज़ियां को
करीम से दुआ फरमा दे हम सब की बिगड़ियां बन जाए, मुरादें पूरी हो जाए। तो जिस मकसद को लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, झोलियां भर कर जाए। हुजूर तवज्जो की जरूरत है, जो बीमार हाल उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। हुजूर जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता हो जाए, और जिनके रोजगार है उनमें बरकतें और तरक्की अता हो जाए। हुजूर जो औलाद है उनका औलाद अता हो जाए, हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्जे अदा हो जाए, हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है हक पर उनमें फतहयाबी हासिल हो जाए। हुजूर जिन बच्चों की शादियां नहीं उनकी शादियां हो जाए, जिनकी शादियां हो गई है वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहे। कश्मीर में मन होता है, हिंदुस्तान में मन हो जाए। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा सब दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, हमारे सबका भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई जल्दी चलो आगे से केक बन गया आप देख सकते हैं ये भीड़ पैर रखने की भी जगह नहीं है। दरगाह में सभी समुदाय के लोग एकत्र होते हैं और बारगाह में अर्जी लगाते हैं, और यहाँ पर कोई धर्म मजहब मायने नहीं रखता है। हर धर्म हर मजहब का इंसान दरगाह निज़ामुद्दीन में आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। यूँ तो कहने वाले इस बात को भी कहते हैं कि अल्लाह से मांगना चाहिए, बेशक अल्लाह ही सबको नवाजता है, मगर कहते हैं किसी की दुआओं में बहुत असर होता है। औलिया इकराम ने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी में राह खुदा में खर्च करते हुए अपनी में दुआओं में सब तमाम मुसलमान नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए दुआ मांगी और अल्लाह से इबादत करते हुए लोगों को ताकीद की कि आप लोग भी राह खुदा में अपने आप देख सकते हैं 26 जनवरी के इस मौके पर दरगाह निज़ामुद्दीन में किस कदर भीड़ है। यहाँ हर समुदाय के लोग एकत्र हैं और बारगाह में आकर अपनी अर्जी लगाते हैं। बगल में फंस के दिल के का सहारा ढूंढने वाले, बगल में फंस के दिल के का सहारा ढूंढने वाले, अरे नादान साइड को ले आओ, चलो साइड को ले Dene, adene. Dene. Dene utkene lekka. Gimana? Sias. Arjun, Sheikh. Sana ke front ke. Cara makin dalam video ada lo. Dene. Wah. Side आ जाओ भाई साहब, बैक साइड में आ जाओ। वहीं दूसरी ओर अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहेगा। व्यापारी मोहम्मद शाकिर ने हमारे चैनल पर आकर लोगों से अपील करी कि आप जब भी निज़ामुद्दीन दरगाह में आए तो मरकज़ के सामने वाली जगह पर मेरी एक छोटी सी शॉप है जहां मैं सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और लोगों को अच्छी वैरायटी के साथ जोड़ता हूं। एक से बढ़कर एक खजूर, यहाँ तक कि खजूरों की इतनी वैरायटी थी कि हम आपको बता भी नहीं सकते। मेरे
मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से उन्होंने अपने बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर आप जब भी निजामुद्दीन आते हैं तो एक बार मेरी शॉप पर आकर विजिट जरूर करें। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि वो चीज़ें खाइए जो आपकी सेहत को फ़ायदा पहुँचाए। हम आपको बताना चाहते हैं खजूर। जी हाँ, खजूर एक ऐसी चीज़ है जो आपके सेहत को, आपके मसल को और आपके दिमाग को तरोताज़ा करता है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कितनी किस्म की खजूरें होती हैं। और निज़ामुद्दीन में ये शख्स हैं जो एक व्यापारी हैं और खजूर का कारोबार करते हैं। हज़ारों लोग इनसे लेकर जाते हैं। क्या क्या वैरायटी है इनके पास, आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से? जी, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और हमारे पास हर तरह की जो है, हर वैरायटी की जो है सभी तरह की खजूर मिलती है। अगर कोई यहाँ से खजूर आपसे ले या आपसे ऑनलाइन चाहे कि वो मंगवा ले तो क्या फैसिलिटी आपके पास है और कौन कौन सी खजूर आपके पास अवेलेबल है? हमारे पास हर तरह की जो है अजवा है, अंबर है, कलमी है, सफारी है, सुकरी है, मदीने की, ईरान की, टूनिशिया की, हर जगह की खजूर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटियाँ हैं। तो क्या सेहत के साथ किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? नहीं, सेहत के साथ किसी को कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सर, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आई। हमारे लिए, हमारे दर्शकों से जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हमारा चैनल पसंद करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे दो शब्द? हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम जो है सभी से जो है कहना चाहते हैं कि जो है खजूर खानी चाहिए। ये सुन्नत भी है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप देख सकते हैं वैरायटियाँ एक से बढ़कर एक है। अगर आपको कभी भी खजूर लेनी है तो मैं निवेदन करती हूँ एक बार आकर विजिट ज़रूर करें। निज़ामुद्दीन में आते ही पहली शॉप है। आपकी शॉप का नाम क्या है सर? ये मौलाना फ्रूट के नाम से है। कहाँ पर है ये शॉप? ये बिल्कुल ठीक मरकज़ के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से लोगों को दिया। तो आप देख सकते हैं खजूरों का अगर हम नाम लेते हैं, जैसे कि रमज़ान अब नज़दीक है और लोग खजूरों का हमेशा सेवन करेंगे रमज़ानों में, तो हम आपसे निवेदन करते हैं एक बार विजिट ज़रूर करें। अल्लाह के हुक्म से यहाँ इन्होंने काफ़ी अच्छी वैरायटी लाकर रखी है। हर तरह की वैरायटी आपको अवेलेबल है। खजूर अगर आपको लेनी है या आपको अंजीर लेनी है या आपको अजवा खजूर लेनी है, हर तरह की अंजीर और खजूर यहाँ अवेलेबल है। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हमें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच सर। मेरठ की अगर बात करें तो हमारा मेरठ भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि दिल्ली को यूरोप और यूपी को दिल्ली बनाया जाएगा और उसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। यहाँ मेट्रो भी आ चुकी है और दिल्ली के आसपास के माहौल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसी तरह से यूपी में भी एक से बढ़कर एक मॉल तैयार है। मॉलों की बात करें तो सॉप्रिक्स मॉल भी बहुत ही खूबसूरत है। एक बार आकर विजिट जरूर करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूपी को स्मार्ट सिटी बनाने में लगे हुए हैं। वहीं हमारी जनता को भी चाहिए कि हम स्मार्ट सिटी का साथ दें। आज जिस तरह से सब लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं बह रहता है, उनको कोई भाषा ना हो जाए। और अब हम यहाँ मॉल में आए हैं। मॉल की कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितने खूबसूरत मॉल है। आप जहाँ पैसा खर्च कर कर बाहर जाते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यूपी भी किसी से कम नहीं। दिल्ली में काफ़ी अच्छे मॉल हैं और लोग घूमने जाते हैं यूपी से दिल्ली, मगर हम आपको अब कहेंगे कि आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यूपी भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, यूपी के मेरठ में एक मॉल नहीं बल्कि कई मॉल खुल चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फैसिलिटियाँ आपके लिए दी गई हैं।
यूपी का मेरठ में जो मॉल है जिसका नाम है सॉप्रिक्स मॉल, यहाँ पर एक्टर्स भी आते हैं, कार्यक्रम भी किए जाते हैं। यहाँ घूमने के लिए, खाने के लिए और एक अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए एक से बढ़कर एक शॉप है। हम आपसे निवेदन करते हैं एक बार आप आएं और आकर विजिट ज़रूर करें सॉप्रिक्स मॉल में, जहां आपको आकर लगेगा कि वाकई हम दिल्ली में आए हुए हैं या कहीं बाहर अपने बच्चों को लेकर आए हैं। तो देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी हसीन लम्हे या ऐसी कोई घटना होती जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। अगर मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपको इसी तरह से अच्छी खबरों के साथ जोड़ते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। शुभ रात्रि।